में। शांत प्रकाश जाटव साहब, आप के पास आना चाहूंगी। 2 मामले उत्तर प्रदेश से हैं और 1 एमपी से है। दोनों ही जगह आपकी सरकार है, माफ कीजिए, एक उत्तराखंड से है। जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर जो खबरें अभी मंजर आम पर है, ये सोचे समझे साजिश है या फिर एक इत्तेफाक है? क्योंकि दोनों जगह सरकार का इन्वॉल्वमेंट। उत्तराखंड में सरकार ने डिसीजन लिया है मदरसा बोर्ड भंग करने का, दूसरी तरफ फतेहपुर में अब इस मकबरे को लेकर चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, और बीजेपी के ही लोग हैं चैलेंज करने वाले, बीजेपी के जिला सदर मुखलाल पाल, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है इस पूरे मामले को विवाद में कूदने के लिए, इस पूरे मामले में विवाद को भड़काने के लिए। देखिए, जो फतेहपुर में जो मामला है इसको सरकार के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। वहां पर जिस किसी ने भी मामला डाला है कोर्ट में, वो उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद में जो भी कार्रवाई हो उसका ध्यान करना चाहिए हम लोगों को। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया? सरकार ने तो कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, या सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन हो जिसके कारण से वह इंसान को, जिसने वहां पर जो अपील की है, वो औरंगजेब की सिपह सलार हैं, उनके कोई मकबरे हैं और वो किसी मंदिर के परिसर में बनाए गए या मंदिर पर बनाए गए, ऐसा उन्होंने हलफनामा देकर के और वो शिकायत करी, कोर्ट में मामला दर्ज करा, तो वो जांच हो जाएगी। तो इसको सरकार के साथ नहीं जोड़ना। और दूसरा, उत्तराखंड की बात जो करें हम, मदरसा बोर्ड जो बंद किया है, तो ये सरकार ने निर्णय लिया है, और ये निर्णय जो है सरकार ने ये जान करके, समझ करके कि मदरसा बोर्ड का जो लाभ है वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली, तो इसको और मॉडिफाई किया जाए। आपने अभी देखा ना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री धामी जी ने स्पष्ट किया कि उसमें अन्य बच्चे भी जो हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनको भी शामिल किया जाए, और जो मदरसा है वो बोर्ड को भंग करके उस इंस्टीट्यूशन में बेहतरीन और आधुनिक शिक्षा, उसका प्रचार प्रसार हो, वो बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जो धार्मिक तालीम है, वो धार्मिक तालीम जो है वो भी दी जाए। उसमें जो बुद्धिस्ट हैं उनको बुद्ध की तालीम दी जाए, बौद्ध धर्म से संबंधित, सिखों को उनसे संबंधित दी जाए। तो वो तो इंस्टीट्यूशन तो अल्पसंख्यक जो हमारा जो संविधान में प्रावधान है उसके अंतर्गत बना हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें भी कोई गलत है। एक इसको और मॉडिफाई कर दिया, और जब ज्यादा बच्चे होंगे तो उसमें फैसिलिटी भी उसी प्रकार से होंगी, और अच्छे पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो भी रहेंगे, और धार्मिक शिक्षा भी जो है उसका भी वहाँ से लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग ऑलरेडी बना हुआ है, और जितने भी माइनॉरिटी का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी उनके शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनसे रजिस्टर्ड होते हैं। मदरसा बोर्ड पर्टिकुलर यहाँ पर अरबी फारसी की जो एक तालीम होती है, दीनी तालीम होती है, उसको आपने मॉडर्नाइज किया है। वहाँ दीगर जो एनसीईआरटी की किताबें वो भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये एक मजहब के लोगों, मतलब बच्चे पढ़ने वाले यहाँ नजर आते हैं। अगर दीनी तालीम की मैं बात करूँ तो मदरसे में दीगर लोग भी पढ़े हैं मासी में, लेकिन अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर समाज के ही लोग पढ़ते हैं। आप तमाम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, इस पर मैं आऊंगी। अखिलेश कटियार, स्पोकपर्सन समाजवादी पार्टी से भी मेरे जो एजुकेशन का जो स्तर है वो दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, ये बात खुद जो ऑफिशियल साइट्स हैं उन पर आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आम हो चुकी है इसको लेकर। बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि सबको हम सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रही हैं। मदरसों को तो आप बहुत हाईटेक कर रहे थे, फिर अचानक से क्या हुआ कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मदरसा लफ्ज है, क्योंकि मुसलमानों को खिताब करता है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, अरबी का शब्द है, तो उस शब्द के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश, सियासी मायने छुपे हो सकते हैं क्या? आप एक चीज बताएं, सेकुलर जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस सेकुलर शब्द में जाहिर सी बात है कि सभी को शामिल किया जाएगा ना, उसमें तो सभी का योगदान रहेगा। और रही बात जिस तरीके से मदरसा को अब माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड बनाने की जो बात कही गई है, तो उसमें सभी लोग शामिल होंगे उस माइनॉरिटी में। उसमें मदरसे के पीछे नहीं, बल्कि हम अपना जो अभी वर्तमान में जो अल्पसंख्यक जो शिक्षा जो बोर्ड है उसको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, और उसका लाभ सबको मिले। तभी जितने भी माइनॉरिटी है सबको मिले, मिलकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं ना।
और जो एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप की बात है, डेफिनेटली जो मेधावी बच्चे हैं उनको लगातार मिल रही है और मिलती भी रहेगी। आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाए, और साथ ही साथ आप माइनॉरिटी से हैं तो आप अपने धर्म की भी जो शिक्षा है, क्योंकि संविधान हमें इसका भी एक हक देता है, तो उसके लिए भी जो है ना कुछ समय जो है आपकी पढ़ाई के दौरान में वो भी रहेगा। उसमें आप अपने एजुकेशन का भी जो है ना जो धार्मिक एजुकेशन है उसको भी इसका अख्तियार कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि अगर इस प्रकार की आधुनिकता यहाँ पर आ रही है, हर चीज में आधुनिकता आती है। आज हमारे टीवी जो है, मोबाइल है, इनमें कितने आधुनिकता आ गई है। तमाम तरीके से जो है ना हम आज कितने बेहतरीन तरीके से बात कर पा रहे हैं। तो हम मगर एजुकेशन सिस्टम को वही मदरसा वाले पैटर्न पर रखेंगे, ऐसे तो ठीक नहीं है ना। इसको यूं नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम है, अरबी है, फारसी है। क्यों अरब के जो वो है, क्या नाम है, लोग वो इस दुनिया के बाशिंदे नहीं है क्या? उनके साथ में हमारा अख्तियार नहीं है? बिल्कुल है। हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के बढ़ गए। अरब जहाँ पर कभी जो है ना बिजनेस के जो हालात थे आज कितने बेहतर होने शुरू हो गए। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई चीज मॉडिफाई हो रही है उसको उसका विरोध करना चाहिए। हमें मिलकर के उस चीज का सम्मान करना चाहिए। रही बात अभी आपने मध्य प्रदेश में 2 मस्जिदों के संदर्भ में भी आपने जो बात कही, वो भी एनजीटी के निर्णय पर जो है वो वहां पर देखा गया कि वो मस्जिदें जो है वो दुरुस्त जगह पे नहीं बनी हुई है। अगर वो दुरुस्त जगह पे बनी हुई है तो वो कागज देंगे तो बच जाएगा। ऑलरेडी कागज हैं जो वहाँ के इंतजामिया के जो लोग हैं, जो उस मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं। आपकी बात बिल्कुल बात है। शांत प्रकाश जाटसा, ऑलरेडी कागज है, वक्फ बोर्ड के तहत वो मस्जिदें दर्ज है। एनजीटी अब कह रहा है कि यहाँ पर ये मस्जिदें नहीं होनी चाहिए। इंतजामिया नोटिस ले रहा है और नोटिस दे दिया गया है उन मस्जिदों को खुर्द-बुर्द करने के लिए। एनजीटी सबके लिए, ये इदारा सबके लिए है और ऐसा नहीं है सिर्फ मस्जिदें इसके दायरे में आई होंगी। अगर आप इंतजामिया के रूल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन नोटिस मस्जिदों को मुसलसल पहुंच रहा है और ये 2 तारीखी मस्जिदें, बड़ी मस्जिदें हैं भोपाल की। ये किसी तरीके से जो है डेलिबरेटली नहीं है। एनजीटी ने जो भी वहां पर निर्णय लिया है वो सभी के लिए एक समान दिया है और सब पर उसी प्रकार से कार्रवाई होगी। मस्जिद को लेकर के बिल्कुल भी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जानबूझ करके मस्जिद ने एनजीटी के किसी निर्णय के कारण से उनको डैमेज किया जा रहा है। वो जो जगह है वो ग्रीन एरिया है और उस ग्रीन एरिया को उसको भी दुरुस्त रखना होगा, क्योंकि अगर हम ग्रीन एरिया नहीं देंगे तो अल्टीमेटली मानवता का ही नुकसान है ना, इंसान को ही नुकसान है। जब वहां पर हरियाली नहीं होगी तो उसका नुकसान किसको होगा? तो ठीक है, किसी और स्थान पर बनेंगी वो चीजें जो वहां से हटेंगी। तो एनजीटी का भी तो वो भी हमारे ही चिंता करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। अखिलेश कटियार साहब, जिस तरह से शांति में ये तमाम चीजें होती रही और इसमें सीधे तौर पर इल्जाम बीजेपी जिला सदर मुखलाल पाल का है, उनके ऊपर है कि उन्होंने पूरी भीड़ को उकसाया। उनका बाइट भी मीडिया के सामने है, हमने भी उसको चलाया है। एफआईआर दर्ज है उनके नाम, बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रिपोर्ट सरकार तक पहुंची है, सारी रिपोर्ट तैयार की गई है। आश्वासन दिया जा रहा है कि चाहे इसमें पुलिस वाले हो, बीजेपी कारकुनान हो, हिंदुवादी तंजीम के लोग हो, कार्रवाई होगी। 11 तारीख से आज का वक्त आप देख लीजिए, आज 19 तारीख के एक गिरफ्तारी नजर नहीं आती है। और अब ये पूरा मामला कोर्ट में ले जाने की भी कवायद कौन कर रहा है? आप ही की बीजेपी के जिला सदर मुखलाल पाल। इतना लाचार व्यवस्था क्यों? है वीडियोग्राफी भी हुई है और जो भी घटना हुई है जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उसकी मंशा वो भी देख करके हर हालत में कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि शांति भंग करना जो है किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। योगी जी का शासन है, यहाँ पर किसी को इस प्रकार का मौका नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की शांति भंग करे, किसी दूसरे धर्म के काम में बाधा पहुंचाए या किसी भी व्यक्ति को या वर्ग को जो है वो आहत करने की कोशिश करे, उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो
वैसे मैं समझता हूँ कि कार्रवाई जरूर होगी। तकरीबन 400 से ज्यादा मदरसे जो कि रजिस्टर्ड मदरसे हैं, अब उनको भी नए कानून के तहत रजिस्टर्ड कराना होगा और नियम बहुत ज्यादा सख्त होंगे। मदरसों की मंजूरी को लेकर अब ये खास नियम बना जाएंगे। क्या पूरी डिटेल रहेगी, ये खाका भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऑलरेडी आपके पास 400 से ज्यादा मदरसे रजिस्टर्ड है। प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। आप डिजिटल युग की बात करते हैं या और उलझाना चाहिए? आप कागज में और डॉक्यूमेंट्स में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मदरसे से जुड़े लोग हैं, जो इंतजामिया, उनको उलझा के रखें और वक्त निकल जाए, फिर उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई हो? ये सारी आशंकाएं हैं। नहीं, अगर कोई नियम बनेगा तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा सख्त बनेगा या इतना लचर बनेगा जिसका कि कोई लाभ ही ना हो, या जो सख्त बनेगा उसमें कि डेलिबरेटली कि भाई ये लोग इसको रजिस्टर्ड ना हो सके? ऐसा नहीं होता। जो भी कोई प्रक्रिया होती है सरकार की, वो उन सब चीजों को ध्यान में रख के होती है जिससे कि उसका लाभ जो है वो जनता को मिल सके। यहाँ पर जो है मदरसा बोर्ड को जिस तरीके से बंद करके और माइनॉरिटी एजुकेशन बिल जो लाया जा रहा है, वो केवल इसलिए लाया जा रहा है कि उसका लाभ सबको मिल सके, सभी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सबको उसका लाभ मिल सके मुस्लिम के साथ साथ। और वो जो परिसर है उसमें वो सब मिल करके जो एक सेक्युलर जो शब्द है उसकी एक्चुअल में जो है उसका फिजिबल हो दिखाई दे कि हाँ वाकई जो है ये देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है और सब मिलजुल करके सब उन स्थानों का लाभ ले पा रहे हैं जो नियत किए हैं सरकार ने सबके लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो लचर होगा, अच्छा होगा। एजुकेशन बिल जो है और जो मदरसा जो है उसको रजिस्टर कराने की प्रक्रिया वो दुरुस्त होगी। और अभी आपने मेरे से कहा कि फतेहपुर में कुछ लोगों को जो हरकतें की गिरफ्तार नहीं किया गया, मैं भी पढ़ रहा था, वहां पर FIR भी हुई है, 10 लोगों की नामजद रिपोर्ट है और 150-60 लोग जो हैं वो वहां से फरार हैं। तो उन सबको बिल्कुल अरेस्ट किया जाएगा। इनफैक्ट होता क्या है कि कोई हरकत हुई और उसके बाद में अपराधी भाग जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो गायब रहेगा तो फिर वो पकड़ में नहीं आएगा जिसने इसको हरकत की है। जिन लोगों की पहचान जो हम वीडियोग्राफी के माध्यम से हुई है, सब पकड़े जाएंगे और जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। यहाँ पर 10 से 11 लोगों के खिलाफ जो नामजद लोग हैं उनके ऊपर FIR दर्ज है। 150 से ज्यादा नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है और 10 से 11 जो लोग हैं उसमें बीजेपी के, बजरंग दल के लोग शामिल हैं जिनका बाकायदा नाम लेके FIR है और ये कहीं भागे नहीं है, मुसलसल चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारियां इनकी अब तक नहीं हुई है। सख्त कार्रवाई का बार बार यकीन दिला रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये सवाल मुसलसल बना हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे